द मोस्ट वेलकम। तो कैसे हैं आप सब अच्छे हो गए? और बताओ कैसे हैं आप? फैमिली में सब अच्छे हो गए? तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर को आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, लेकिन हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कैलेंडर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, जब पढ़ा होगा जब नौवीं दसवीं की तैयारी करी होगी, या फिर अब कर रहे हैं, अब चूंकि आपको जॉब चाहिए, तो बात करते हैं कैलेंडर की। आपको पता है कैलेंडर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है कैलेंडर। ठीक है भाई, ये लिख दिया, दो प्रकार, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आपका कैलेंडर, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम आपका सिलेबस वाला पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला। ठीक है, इस हिंदी महीने जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें होते ही चैत्र मात्र शुक्ल पक्ष, है ना? ये सब मून पर आधारित होते हैं, चंद्रमा पर, मून पर, है ना? और ये होते हैं सन पर आधारित। इसमें डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है, और इसमें राशि आती है। लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है? हमें पढ़नी है इंग्लिश वाली। तो देखते हैं क्या करते हैं, फिर देखते हैं भाई। तो देखते हैं, सबसे पहले एक वर्ष लिख लिया। क्या लिख लिया? एक वर्ष लिख लिया। ये लिख दिया एक वर्ष। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक वर्ष में ही 365 दिन होते हैं, और एक वर्ष में ही 366 दिन होते हैं। ठीक है, जिसमें 365 दिन होता है, यानी कि इसमें जो फरवरी होती है वो 28 फरवरी होती है, यानी कि वो 28 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, ये लिख दिया 28 दिन की फरवरी। और जिसमें 366 दिन होते हैं वो होती है 29 फरवरी, यानी कि उसमें जो फरवरी आती है वो 29 की आती है। ठीक है, अगर आप में से किसी का बर्थडे 29 फरवरी को आता है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं विश कर दूंगा भाई। तो देखो, जिसमें 365 दिन आते हैं वो होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष। और जिसमें 366 दिन आते हैं वो होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष कह लो, या आप इसे अधिवर्ष कह लो। ठीक है, लीप वर्ष कह लो या आप इसे अधिवर्ष कह लो, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप कहेंगे भाई, है ना? अब देखो, सुनो, आप मुझे बताना कि 2001 लीप वर्ष से या सामान्य वर्ष से, बताओ, आप बताओ मुझे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझे बताओ कि 2001 लीप वर्ष से या सामान्य वर्ष से। आप बताओ भाई कि 2001 लीप वर्ष से या सामान्य वर्ष से, या फिर 2008 ले लेते हैं, ना? बताओ, इन दोनों में से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है, ये आपको बताना है। आप निकाल कर देखो, बताओ आप, मैं आपको टाइम दूंगा, बताओ मेरे भाई। चलो फिर मैं बता देता हूं। देखो सुनो, जो वर्ष 4 से, देखिए एक मिनट, जो वर्ष 4 से भाग हो जाए और जो शेषफल है ना वो 0 आ जाए, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका, वो क्या होगा? आपका लीप वर्ष होगा। देखो, जैसे इसे ले लेते हैं। देखो, 4 की ट्रिक क्या होती है कि लास्ट के 2 अंक उठाओ, और अगर वे 4 से कट रहे हैं तो आपका लीप वर्ष होगा। कट रहे हैं तो अगर 0 आ रहा है तो आपका लीप वर्ष होगा। देखो, 4 दूनी 8, तो ये आपका लीप वर्ष है और ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2012 है। क्या है? 2012 है। लास्ट की दोनों डिजिट 5 और 4 से देखिए, 4 से कट रही है, 4 या 12, 3 बार कट रही है, शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 2012 की क्या होगा? आपका लीप वर्ष होगा। क्या होगा भाई? लीप वर्ष होगा। होगा नहीं होगा? बहुत अच्छा। अब मैं आपको कुछ वर्ष देता हूं और आपको बताना है कि कौन से लीप वर्ष है और कौन से साधारण वर्ष है ना? चलो करते हैं।
2002, 2003, 2008, 2010, 2015, 2017, 2020। अब आप मुझे बताओ कि कौन से इसमें लीप वर्ष है और कौन से इसमें साधारण वर्ष है, आपको बताना है। आप सवाल देखो भाई, आप देखो सवाल, कौन से लीप वर्ष है और कौन से साधारण वर्ष है। चलो फिर मैं ही बता देता हूं। देखो सुनो, ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये लीप वर्ष नहीं है। 3 4 से कटता है, 2003 है, और कट रहा है नहीं कट रहा है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 8 4 दूनी 8 से इस पर बचा कितना 0, तो यानी कि क्या है, लीप वर्ष है। और ये 2010 4 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। 2015 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। 2017 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। 2020 20 4 पंजे 20, लास्ट की 2 डिजिट उठाई और 4 पंजे 20 कट रही है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं भी आपको एक सवाल देता हूं भाई। 1998 और 1994 और 1996 और 1995, बताओ इनमें कौन कौन से लीप वर्ष है या कौन से लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, बताओ बताओ भाई, कौन से है या नहीं है, बताओ कौन से है या नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूं। देखो लास्ट के 2 अंक उठाए, 4 दूनी 8, और मेरे भाई कटने का नहीं, तो ये क्या है, साधारण। अब इसे देखते हैं मेरे भाई, 4 दूनी 8, बच्चे कितने 14, कटने का नहीं, ये भी साधारण वर्ष। मेरे भाई पहले से देखते हैं, 4 दूनी 8, मेरे भाई कटने का नहीं मेरे भाई, लेकिन ये कटेगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, लीप वर्ष हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, आपका लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया आपका। अब देखो सुनो, ये हो गया 1900, 1800, 1700, 1600, 1500। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें ये शताब्दी वर्ष है ना, लेकिन आपको बताना है इसमें कि कौन सा लीप वर्ष है। क्या बताना है आपको कि इसमें कौन सा लीप वर्ष है, बताइए, आप बताइए मुझे भाई। चलो मैं ही बता देता हूं। देखो सुनो भाई, है ना, लीप वर्ष जो शताब्दी वर्ष आएंगे इन्हें 400 से भाग करना है। किससे, 400 से भाग देना है। ठीक है, अब देखो 400 के पहाड़े में 1900 आता है, नहीं आता है, पता है, तो ये साधारण वर्ष होगा। 400 के पहाड़े में 1800 आता है, किसने कहा आता है, नहीं आता है ना। 400 के पहाड़े में 1700 आता है, नहीं आता है, कट करो। 400 के पहाड़े में 1500 आता है, नहीं आता है, लेकिन 400 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष होगा। यानी कि लीप वर्ष निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से, ठीक है, और अगर वैसे वर्ष है तो मेरे भाई क्या, 4 से। ठीक है, बात आई समझ में, बहुत अच्छी बात समझ में आ रही होगी भाई। अब जीडी के फॉर्म भी निकलने वाले हैं, 2-3 महीने में शायद आ जाएंगे, है ना। तैयारी करते रहो, बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी। अब और देखते हैं, अब आपने बात की नोट करी होगी। देखो भाई, जैसे कि 2004 लिया, 2008 लिया, 2012 लिया, 2014 लिया, और 2016 लिया, और 2020 लिया। ठीक है, अब आप एक बात देख रहे होगे, आप एक बात देखो कि हर 4 साल बाद ही लीप वर्ष क्यों है। ठीक है, कि हर 4 साल बाद ही लीप वर्ष क्यों है ना, कि हर 4 साल बाद ही लीप वर्ष क्यों आता है। देखो सुनो, पहले वर्ष में कितने दिन होते हैं, 6 दूनी 12, 6 या 18, 6 चौक 24, कितने हो गए, 24, है ना। तो मेरे भाई ये जो 365 दिन होगा ना चौथे में, तो इसमें ये 365 में एक दिन ऐड हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन, तो कितना हो गया, 366 दिन हो गया। इसलिए ये लीप वर्ष हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। 29 फरवरी का जो दिन होता है वो बढ़ जाता है, वो आ जाता है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी। ठीक है,
अब देखते हैं कि लीप वर्ष मतलब कि कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। चलो बात करेंगे पहले किसकी भाई, पहले बात करेंगे कि पहले किसकी, पहले देखो पहले 5 वर्ष में कितने हुए, 10 वर्ष में कितने हुए, 20 वर्ष में कितने हुए और 25 वर्ष में कितने होंगे, ये बताना है आप कि पहले 5 वर्ष में कितने होंगे, पहले 10 वर्ष में कितने होंगे, पहले 20 वर्ष में कितने होंगे, पहले 25 वर्ष में कितने होंगे। ठीक है बताओ। देखो सुनो 5 है ना, तो कितने पे आएगा, 4 पर आएगा। ठीक है तो कितना हो गया 1। ठीक है अब देखो इसमें एक 4 पर आएगा एक 8 पर आएगा, तो इसमें कितने हो गए 3। इसमें एक 4 पर आएगा एक 8 पर आएगा एक 12 पर आएगा एक 16 पर आएगा और एक 20 पर आएगा, कितने हो गए 5 है ना। और अब देखो इस पर एक 4 पर आएगा एक 8 पर आएगा एक 12 पर आएगा एक 16 पर आएगा एक 20 पर आएगा एक 24 पर आएगा, कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। लेकिन अब हमें ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है, हमें ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है मेरे भाई। क्यों करें, क्यों करें, आपको क्या करना है, सिर्फ 4 से 4 ही कम 4 जो आपका भाग फैलाएगा यही आपके लीप वर्ष होंगे। 10 था 4 दूनी 8, ठीक है 11, चलो 4 पंजे 20 11। आई बात समझ में, जो आपका भाग बल होगा वही आपका लीप वर्ष होगा। देखो आगे करते हैं 4 से 25, 4 छकी 24, ये लो, नहीं करनी मेरे भाई, नहीं करनी। क्या करना है, सिर्फ भाग देखो और लो आंसर, बहुत आसान है ना। ऐसे काउंटिंग नहीं करनी। पहले मैंने जब आपको बताया मैं भी उंगलियों पे कर रहा था कि 4 8 12 16 20, ऐसे नहीं करनी दोस्त, ऐसे करनी है। पेपर जल्दी निकालना है भाई, पेपर जल्दी निकालना है। देखो 1 घंटे का पेपर आता है ना, देखो 1 घंटे का पेपर आता है, ठीक है। और आपको पता है, देखो मैं फिलहाल CHSL की बात कर लेता हूं है ना। 1 घंटे का पेपर आता है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 25 मैथ के आते हैं, 25 GS के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं और 25 ही इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, आपको क्या करना है, जो आपके पास शुरू की 30 मिनट होती है, कितनी 30 मिनट शुरू की होती है, उसमें ये तीनों आपको कवर करने हैं, ठीक है। और जो लास्ट की 30 मिनट बचती है, क्या जो लास्ट की 30 मिनट बचती है उसमें मैथ। अब देखो सुनो, जीएस में अगर आता है तो टिक करो वरना छोड़ दो, है नहीं भाई। अगर आता है तो छोड़ दो, वरना आता है तो करो वरना छोड़ दो, क्या फायदा, है नहीं। और इंग्लिश में भाई, अगर आप पर इंग्लिश में आपको आता है तो आप एकदम क्लिक कर देंगे, वरना छोड़ना, क्या फायदा। बस फिर आपको टाइम कहां लगेगा, 15 से 20 मिनट, आप 15 से वैसे 20 इतनी आप रीजनिंग में लोगे। और जो बची 30 मिनट उसमें आपको किस चीज का करना है, मैथ को करना है, ठीक है बस। और इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं, है ना। आप पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो सुनो, है ना, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक की बात करें तो वे भी बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई, अगर बाय चांस इमेजिनरी में दे दिया जाए कि एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, तो फिर आपको जो कोड याद कर रखे हैं वे सब धरे के धरे रह जाएंगे, वे आपके काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना काम। अगर कहा दिया कि एक हफ्ते में मान लो 10 दिन होते तो फिर कहां से होगा, है ना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। वीडियो रात के 12 और 2 के बीच में बनानी पड़ती है, क्योंकि बाहर साउंड होता है और भाई उससे बचने के लिए रात को बनानी पड़ती है वीडियो। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।